स्पोर्ट्स दरबार यूट्यूब चैनल आपको स्वागत करुच्ची। तो सांग मैंने फिजिकल एजुकेशन रैंडम क्वेश्चन नहीं कि चली आसी जोटा कि आपणकर आग को जो एग्जाम होगा अच्छी एसएसडी बा एलटीआर से आपको साहाଯ୍य कर ठीक अच्छे। तो या पूर्व मुझे दुईटा वीडियो फिजिकल एजुकेशन माने एमसीक्यू नहीं कि आसी एसएसडी एलटीआर है आप चाहिए जाकि चेक करेंगे। तो आज कौन हम ना जो रैंडम क्वेश्चन जो आनी मुझे आम आज रेगुलार करवा है रेगुलार करवा आउ से जो दुईटा पार्ट 1 पार्ट 2 करके छाड़ी आमर चैनल रे सेटा को भी जाकि देखीदे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस कराई। तो चलतु वीडियो डेरी न करिकी स्टार्ट करवा। आज प्रथम प्रश्न हूँ डिस्टेंस ऑफ मैराथन रेस इज मैराथन रेस रो डिस्टेंस केते। ऑप्शन ए देछि 43.195 किलोमीटर, ऑप्शन बी देछि 41.185 किलोमीटर, ऑप्शन सी देछि 42.195 किलोमीटर, ऑप्शन डी देछि 40.165 किलोमीटर। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी 42.195 किलोमीटर ठीक अच्छे। तो मैराथन रेस डिस्टेंस केते जदि पचारि तेबे मैराथन रेस डिस्टेंस केते ना 42.195 किलोमीटर ठीक अच्छे। देन 2 नंबर क्वेश्चन हूँ एनाटॉमी डील्स विथ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी जो आम पढ़ुचु से क्या सहित डील करें ठीक अच्छे। जो आम एनाटॉमी पाठटा पढ़ुचु से क्या सहित डील करे तार अर्थ हूँ से। तो ऑप्शन ए देछि फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन बी देछि ह्यूमन नेचर, ऑप्शन सी देछि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन डी देछि फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। तो सांग मैंने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी है। एनाटॉमी पाठ पढ़ाटा को ही माने एनाटॉमी पाठटा पढ़ाटा को ही आम कौन कही था ना स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी कही था है। आउ जदि फिजियोलॉजी आसो आम जान आम सिलेबस को पाठटा अच्छे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जदि फिजियोलॉजी आसी था जदि फिजियोलॉजी पचारि था फिजियोलॉजी डील्स विथ द स्टडी ऑफ तेरे कौन होता फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑप्शन एटा ठीक होता। किंतु जेहेतु कही एनाटॉमी एनाटॉमी डील्स विथ द स्टडी ऑफ कौन हम ना स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ठीक अच्छे बुझीगला। 3 नंबर क्वेश्चन हूँ द फास्ट इंडियन वुमेन जिम्नास्ट टू टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स। कौन कहला ना फास्ट भारतीय महिला किए जी कि जिम्नास्ट रे ओलंपिक रे प्रथम थर पर भाग नहीं ठीक अच्छे। तो ऑप्शन ए देछि कल्पना चावला, ऑप्शन बी देछि अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन सी देछि पीटी उषा, ऑप्शन डी देछि दीपा कर्माकर। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी दीपा कर्माकर। तो सांग मैंने दीपा कर्माकर होचंदी प्रथम महिला जी कि ओलंपिक इवेंट रे जिम्नास्टिक रे से भाग नहीं केवे भाग नहीं ना आमर 2016 कौटी होता ना रियो रे होता रियो ओलंपिक रे ठीक अच्छे। 2016 रियो ओलंपिक रे दीपा कर्माकर भाग नहीं आउ दीपा कर्माकर जदि आम राज्य कथा कहवा से कौ स्टेट रु बिलोंग करती तो यह हम दीपा कर्माकर आम त्रिपुरा स्टेट रु बिलोंग करते ठीक अच्छे। सब मन रखिए। देन आम जदि कहवा कल्पना चावला कथा से होचंदी कौन भारत महाकाशचारी। अंजू बॉबी जॉर्ज किए ना अंजू बॉबी जॉर्ज होचंदी प्रथम महिला जी कि आमर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक से से प्रथम थर पर इंडिया को मेडल आणिक देते किए अंजू बॉबी जॉर्ज एटा भी मन रखिए। देन पीटी उषा को कौन कह जाए पीटी उषा को आम कौन कह जाए ओडन परिवा पावली एक्सप्रेस बोली कह जाए ठीक अच्छे मन रखिए सब। देन परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। चार नंबर क्वेश्चन हूँ डेविस कप इज रिलेटेड टू व्हिच गेम। डेविस कपटा क्यों गेम सहित जड़ित अच्छी। ऑप्शन ए देछि बैडमिंटन, ऑप्शन बी देछि बास्केटबॉल, ऑप्शन सी देछि फुटबॉल, ऑप्शन डी देछि टेनिस। यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी टेनिस। तो सांग मैंने डेविस कपटा टेनिस कप सहित जड़ित अच्छी। आउ जदि आम डेविस कप कथा कहवा तो डेविस कप प्रथम स्टार्ट होता केवे ना आमर 1900 मसीह स्टार्ट होता है आईटा मैंने प्रति वर्ष खेला जाए खेल डेविस कपटा है। देन आम जो बैडमिंटन कथा कहवा बैडमिंटन खेल सहित जड़ित किए किए अच्छी ना थॉमस कप और उबेर कप ठीक अच्छे मन रखिए। कौन बैडमिंटन सहित थॉमस कप गोटे
ଏଇଟା ଥମାସ୍ କପ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉବେର କପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉବେର କପ୍। এই ଥମାସ୍ କପ୍ଟା ହେଉଛି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଉବେର କପ୍ଟା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। এই ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନର। ଥମାସ୍ କପ୍ରେ ହେଉଛି ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳା ହୁଏ, ଆଉ ଉବେର କପ୍ଟା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଫୁଟବଲ କଥା କହିବା, ଫୁଟବଲ ଖେଳ କଥା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ ହେଲା। ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ଟା କ'ଣ ନା, ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ଟା ହେଉଛି ଫୁଟବଲରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଖେଳ ଗେମ୍ ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1888ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ 1888ରେ କ'ଣ ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ଟା ହେଲା, DURANT ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡୁରାଣ୍ଡ କପ୍ଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1888ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଟେନିସ୍ କଥା କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେନିସ୍ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡେଭିସ୍ କପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଟେନିସ୍ ଯେଉଁ ଖେଳଟା ହୁଏ ତାର ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କ'ଣ ନା ITF ହେଲା, ଯାହାର ପୂର୍ବ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ୍। ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ଯାହାକି କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା 1913 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା, 1913ରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହିବା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟେନିସ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କ'ଣ ନା AITF। କ'ଣ AITA, ସରି ଏଫ୍ କହିଦେଇଥିଲି, AITA କ'ଣ ହେବ ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। କ'ଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା 1920ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେନିସ୍ ଫେଡେରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି 1913ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ AITAଟା କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ଟା କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1920ରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହୁ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ବଡି ଟାଇପ୍ସ ପିକନିକ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ଥେନିକ୍। ଆମର ଯେଉଁ ବଡି ଟାଇପ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ ଆଉ ଆସ୍ଥେନିକ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ମାନେ କିଏ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ସେଲ୍ଡନ୍, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି ଜଙ୍କ୍, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି କ୍ରେସ୍ମୋର୍, ଆଉ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଇଛି ହଲ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କ୍ରେସ୍ମୋର୍। এই କ୍ରେସ୍ମୋର୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ବଡି ଟାଇପ୍କୁ ପିକନିକ୍, ଆଥଲେଟିକ୍ ଆଉ ଆସ୍ଥେନିକ୍ରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିକି ଭାଗ କରିଥିଲେ ନା ୟାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ, ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ମାନେ ଗଠନ ଦେଖିକି ଭାଗ କରିଥିଲେ। ପିକନିକ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପିକନିକ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ହାଇଟ୍ ଛୋଟ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ମୋଟା ଶରୀର, ଫ୍ୟାଟି ବଡି ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଥଲେଟିକ୍ଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଥଲେଟିକ୍ ହେଉଛି ମସ୍କୁଲାର ବଡି, ଯେଉଁମାନେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ପୁରା ମସ୍କୁଲାର ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଆଥଲେଟିକ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆସ୍ଥେନିକ୍ଟା କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପତଳା ଥିବେ ଆଉ ଲିନ୍ ବଡି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଲା ଡେଙ୍ଗା ଥିବେ ଆଉ ପତଳା ଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା କ୍ରେସ୍ମୋର୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଲ୍ଡନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେଲ୍ଡନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ସେଲ୍ଡନ୍ ବି ବଡି ଟାଇପ୍ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଏଣ୍ଡୋମର୍, ମେଜୋମର୍ ଆଉ ଏକ୍ଟୋମର୍। ଏଣ୍ଡୋମର୍ରେ କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି? ଏକ୍ଟୋମର୍ରେ ସେଇ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ ଥିବ ଏବଂ ମୋଟା ଥିବେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ଏଣ୍ଡୋମର୍ରେ। ମେଜୋମର୍ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍କୁଲାର ବଡି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଆଥଲେଟିକ୍ ବଡି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଏକ୍ଟୋମର୍। ଏକ୍ଟୋମର୍ରେ କେଉଁମାନେ ଯିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଡେଙ୍ଗା ଥିବେ ତା ସହିତ କ'ଣ ଲିନ୍ ବଡି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପତଳା ବଡି ଥିବ ସେମାନେ ଯିବେ କିରେ ଆମର ଏକ୍ଟୋମର୍ରେ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ଜଙ୍କ୍। ଜଙ୍କ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜଙ୍କ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଭିତରେ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟଟା କ'ଣ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସୋସିଆଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଭାବରେ ମିଶି ନ ପାରନ୍ତି। କେଉଁଟାରେ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଲୋ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟଟା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରିଲି ମିଶି ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିବ? ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଜଙ୍କ୍ କ'ଣ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟକୁ ହେଲା। ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟଟା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଙ୍କର ହାଇ ସୋସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ହଲ୍ କଥା କହିବା, ହଲ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଥିଲା ପୁରା କ୍ଲାର୍କ ହଲ୍ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଡ୍ରାଇଭ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଥିଓରି ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିତରେ ଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି ନା
द वेट ऑफ मेन्स जावलिन इज मेन्स जावलिन रो वेटटा केते ऑप्शन ए देछि 600 ग्राम ऑप्शन बी देछि 900 ग्राम ऑप्शन सी देछि 800 ग्राम ऑप्शन डी देछि 700 ग्राम तार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन सी 800 ग्राम। तो मेन्स जावलिन रो वेट केते थाए 800 ग्राम जदि आम फिमेल मानकर बा ओमेन मानकर कहबा केते थाए सेटा हो 600 ग्राम मन रखिबे ओमेन मानकर केते 600 ग्राम आ मेन मानकर केते होजी 800 ग्राम ठीक अछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा देन 7 नंबर क्वेश्चन कहिछि व्हिच वन इज नॉट ए टेक्निक ऑफ फिनिश द रेस हैला फिनिश द रेस माने हमर जो रेसटा जतले हम फिनिश करू सेतले किसी टेक्निक थाए हैला तो एई जो चारटा ऑप्शन देछि से भितर के टेक्निकटा नाही बोली कहूछि तो देखि देबा कोन कोन ऑप्शन रे देछि ऑप्शन ए देछि ऑप्शन ए रे देछि रन थ्रो ऑप्शन बी रे देछि शोल्डर स्ट्रोक ऑप्शन सी रे देछि लॉन्ग ऑप्शन डी रे देछि टॉर्सो फिनिश हैला तो यार सठिक उत्तर कोन हो ऑप्शन सी लॉन्ग ठीक अछि। संग माने आमे जानिछु हमर जो फिनिश टेक्निक तीन प्रकार थाए गोटे होछि कोन रन थ्रो थाए गोटे होछि शोल्डर स्ट्रोक थाए गोटे होछि टॉर्सो फिनिश थाए किंतु ए लॉन्गटा न थाए हैला तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी लॉन्ग ठीक अछि। तो सांग मैंने देखी दिंतु तीन टा टेक्निक बढ़िया अच्छी एटा हूँ रन थ्रो ये हूँ लजिंग आम टॉर्सो फिनिश ये हूँ शोल्डर स्ट्रोक है सांग मैंने यहाँ को मन रखिए ये टॉर्सो आम जो लंजिंग देती या टॉर्सो फिनिश कह जाए है ये मन रखिए जब लंजिंग भी देती लंजिंगटा मन रखिए ना टॉर्सो फिनिश यही तीन टा टेक्निक रे ही आमर आम रनिंग रे फिनिशिंग टच दे था ठीक अच्छे मन रहा। देन 8 नंबर क्वेश्चन हूँ व्हिच वन इज नॉट ए एंडोक्राइन ग्लैंड है ये मध्य कौटा एंडोक्राइन ग्लैंड नुहे ऑप्शन ए देछि पिट्यूटरी ऑप्शन बी देछि एड्रिनाल ऑप्शन सी देछि पेरिफेरल ऑप्शन डी देछि पैनक्रियाज है तो ये भितर कौटा नुहे तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी पेरिफेरल है ये पेरिफेरलटा हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड भितर जाए ना तो पेरिफेरलटा कौनटा जानी ना ना पेरिफेरल हूँ आम सांग मैंने आम जो नर्भस सिस्टम अच्छी तो नर्भस सिस्टम को आम तीन भाग में विभक्त कर गोटे कौन सेंट्रल नर्भस सिस्टम गोटे हूँ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम आ गोटे हूँ ऑटोमेटिक बा ऑटोनोमिक नर्भस सिस्टम तो यहाँ नर्भस सिस्टम रे गला ठीक अच्छे तेणु ये जेहेतु कही एंडोक्राइन ग्लैंड नुहे कौटा तो यहाँ आंसर हो पेरिफेरल। एंडोक्राइन ग्लैंड विषय जाना देखो आम जो ग्लैंड जहाँ को आम ग्रंथि कही था से ग्रंथि मुख्यतः तीन भाग में विभक्त कर गोटे हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड गोटे हूँ एंडोक्राइन ग्लैंड आ गोटे हूँ मिक्स ग्लैंड ठीक अच्छे। देन आम जब कह एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कह जाए ना एक्सोक्राइन ग्लैंड हूँ जो ग्लैंड रू आमर एंजाइम सिक्रेट्स होता है एंजाइम सिक्रेट्स होता है ताकू कह जाए कौन एक्सोक्राइन ग्लैंड एवं यही एंजाइमटा ब्लड सहित मिसे ना से ब्लड सहित न मिसापी से कौन डक बा नड़ी बढ़िया जिनस थाए है से माने ब्लड को आमर एंजाइम सहित मिसापी देव ना कौन पाई ना एक्सोक्राइन ग्लैंड रे कौन आउ थे मुझे कहीदे एक्सोक्राइन ग्लैंड आमर एंजाइम क्षरित होता है ठीक अच्छे से एंजाइमटा ब्लड सहित मिसे ना कौन पाई मिसे ना ना एक्सोक्राइन ग्लैंड रे आमर डक बा नड़ी देखापी मिलता है तेणु ब्लड सहित एंजाइम रो कौन कंटाक्ट हुए ना इनकेस जदि एंजाइम ब्लड सहित मिसीगला तेबे कौन हम ना ब्लडटा खराब हो तेणु करी ब्लड आउ एंजाइम रो कनेक्शन हुए ना। देन एंडोक्राइन ग्लैंड कथा जदि कहबा एंडोक्राइन ग्लैंड रू कौन हुए ना आमर हार्मोन क्षरण हुए कौन हुए हार्मोन क्षरण हुए ठीक अच्छे आउ एथि आमर जो हार्मोनटा क्षरित हम ये हार्मोनटा ब्लड सहित मिसी पार तेणु ये एंडोक्राइन ग्लैंड हूँ डकलेस या मन रखिए डकलेस जो नड़ी न थाए एक्सोक्राइन ग्लैंड डक थाए आउट कौन हुए ना एंजाइम क्षरित हुए किंतु एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन क्षरित हुए किंतु सेटार कौन प्रकार नड़ी न थाए तेणु से फ्रीली जाकि ब्लड सहित मिसी पार बुझीगला सांग मैंने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा देन नंबर क्वेश्चन हूँ हाउ मेनी ऑफिशियल आर रिक्वायर्ड फॉर ए वॉलीबॉल मैच ड्यूरिंग एशियन गेम एशियन गेम रे वॉलीबॉल मैच ऑर्गेनाइज करने केते जन ऑफिशियल आवश्यक होता है ऑप्शन ए देछि 4 जन ऑप्शन बी देछि 8 जन ऑप्शन सी देछि 3 जन ऑप्शन डी देछि 10 जन यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी 8 जन यहाँ मन रखिए जे एशियन गेम जो वॉलीबॉल गेम माने भली खेल होता है से 8 जन ऑफिशियल को नियुक्ति करा जाय थाए माने अछि। जेन सांग मैंने देखो जेहेतु एशियन गेम कथा ये पड़ा तो एशियन गेम विषय किसी इंपोर्टाट कथा जानी ना
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ 1951 ମସିହା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କେବେ ହେଇଥିଲା 1951 ମସିହାରେ। ଆଉ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଜିଡି ସନ୍ଧିକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା କେବେ 1951ରେ। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ବି ତ ହେଇଥିବ। ତ ଦେଖିଦେବା କେତେଟା ହେଇଛି ନା ଆଗକୁ ଆମର ଯେଉଁ 9th ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଥିଲା 9th ମାନେ 9 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1982 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଦେବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1951ରେ। ଆଉ ଏଇଥର ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଆମର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 1982ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସେଇଟା କେଉଁ ଏଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା ନା 9th ଏଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ର। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କମଲଜିତ୍ ସାନ୍ଧୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କମଲଜିତ୍ ସାନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଥିଲେ ଯିଏକି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ନା 1970 ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦ ଗେମ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କେଉଁ ଗେମ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଭଲିବଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଟେନିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍। ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟରମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏକୁରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଲ ସର୍ଭିସ୍ଟା ଏକୁରେଟ୍ ହେବ। କେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ଟା ଲ ସର୍ଭିସ୍ଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାର୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ହାଇ ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ଟ ଲ ସର୍ଭିସ୍। ଏ ଯେଉଁ ଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଏକୁରେସିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଆମର ଟେଷ୍ଟଟା କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେନ୍ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ଡ ହକି। ତ ଫିଲ୍ଡ ହକି ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗା ଦେଇଛି କେଉଁଟା ରିଲେଟ୍ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ଗାକୁ ଦେଖିଦେବା। ଏ ହେଉଛି ବୁଲି, ବି ହେଉଛି ଫ୍ରି ହିଟ୍, ସି ହେଉଛି ଅଫସାଇଡ୍, ଡି ହେଉଛି ପେନାଲ୍ଟି ହେଲା। କ'ଣ କହିଛି ଫିଲ୍ଡ ହକି ସହିତ କେଉଁଟା ଆମର ରିଲେଟ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଅଫସାଇଡ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲା ବୁଲି, ଫ୍ରି ହିଟ୍, ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ଡ ହକି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ବୁଲି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଛି ବୁଲି ୱାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ନା ବୁଲି ୱାର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ହକିରେ ଇନ୍ କେସ୍ କାହାକୁ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଗଲା ବା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖେଳଟି ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଗଲା ଏଗେନ୍ ପୁଣି ସେ ଖେଳଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାଟାକୁ ହିଁ ମାନେ ବୁଲି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବୁଲି ହେଲା। ମାନେ ବୁଲି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ କୌଣସି ପିଲା ଇଞ୍ଜର ହୋଇଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ରହିଗଲା କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଧରାଯାଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ହେଲା, ତ ଖେଳ ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଖେଳଟାକୁ ଆମର ଏଇ ବୁଲି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖେଳଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା ଏଇ ବୁଲିଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେନ୍ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡାଜ୍ ଦ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ HIV ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍। HIVର ମାନେ ଏଇଠି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମାଗିଛି। ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡିରେକ୍ଟ ଭାଇରସ୍, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଭାଇରସ୍, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଇଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଭାଇରସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଲା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଫେରିୟୁଟ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। এই আফেরিউড ফিটনেস টেস্ট সহিত এই যে 4টা অপসন দিয়েছি কোটা তার কম্পোনেন্ট নুহে মানে আমার যে ব্যাকটেরিজ থাকে কি সব টেস্ট গোটে গোটে ব্যাকটেরিজ থাকে আপনি জানিছেন হ্যাঁ। তো সেই ভিতর কোটা নুহে আমি দেখিদেবা। অপসনরে দিয়েছি এ পুলআপস, বি সিটআপস, আমার সি দিয়েছি স্টান্ডিং ব্রজআপ, আউ ডি দিয়েছি জর্বান ড্রিল। তো সাঙ্গ মানে আমি জানি নেবা এই আফেরিউড ফিটনেস টেস্টটা কোণ কেবে স্টার্ট হয়েছিল আউ ইয়া ভিতরে কোণ কোণ ইয়ার কম্পোনেন্ট কে জানিনেবা ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାରେ ସହଜ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଜାଣିନେବା ଆଫେର୍ ୟୁଥ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫେର୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା।
ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆମେରିକାନ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରିଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିଗଲେ। ଦେନ୍ ଏହା କେବେ କିଏ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ କେବେ କରିଥିଲେ ନା ଇଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଫଲ୍ ହନ୍ସିଙ୍କର କେବେ କରିଥିଲେ ନା 1958 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟାର 6ଟି ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରିଜ୍ ଥାଏ। କୌଗା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲ୍ ଆପ୍ସ ହେଲା ଯେଉଁଟା ବଏଜ୍ ମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଏ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆର୍ମ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଥାଏ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଝିଅମାନେ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନି ସିଟ୍ ଆପ୍ସ, 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ସଟଲ୍ ରନ୍, 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲଞ୍ଚ ଅପ୍, 5 ନମ୍ବର କ'ଣ 50 ୟାର୍ଡ ଦାସ୍ ହେଲା, ଆଉ 6 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ 600 ୟାର୍ଡ ରନ୍ ୱାକ୍ ହେଲା, ଡବଲ୍ ରନ୍ ହେଇଯାଇଛି ରନ୍ ୱାକ୍ ହେଲା। ତ ଏଗା ହେଉଛି ଆମର ଆଫେୟାର ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟର ମାନେ 6ଟା ବ୍ୟାଟେରିଜ୍। ତ ସେଇଠି ଅପସନ୍ ମାଗିଥିଲା, ତ ବ୍ୟାଟେରିଜ୍ ମାନେ ଏଗା ତାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଏଗା, ତ ସେଇଠି ଅପସନ୍ ମାଗିଥିଲା ଦେଖିଦେବା ସେଇ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଟା ହେବନି ଆପଣ ନିଜେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ଆଫେୟାର ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ହେଲା ମାନେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫେୟାର ୟୁଥ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟର କେଉଁଟା ମାନେ ଆମର ନୁହେଁ ଅପସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ହେବନି ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନ ଡ୍ରିଲ୍ଟା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଜ୍ ବ୍ୟାଟେରିରେ ପୁଲାସ୍ ବି ଥିଲା ସିଟାପ୍ସ ବି ଥିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ରଞ୍ଜ ଜମ୍ପ ବି ଥିଲା ହେଲା। ତ यार आंसर कौन हो जर्मन ड्रिल एटा कंपोनेंट नुहे आफेयर यूथ फिटनेस टेस्ट पाई। ठीक अच्छे, देन आम परवर्ती प्रश्न को जावा। 14 नंबर क्वेश्चन देती इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय है इंटरनल ट्रेनिंग मेथड किए बाहर करते। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए रे देती डब्ल्यू गार्सेलर, ऑप्शन बी देती इवी आकेन, ऑप्शन सी देती आरी मॉर्गन, ऑप्शन डी देती जिल्डी एडम्सन। ठीक अच्छे, यार सठिक उत्तर कौन हो सांग मैंने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किए डेवलप करते ना ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर किए ना डब्ल्यू गार्सेलर। यहाँ मन रखिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किए डेवलप करते डब्ल्यू गार्सेलर। ठीक अच्छे, देन आम जदि कहवा इवी आकेन, इवी आकेन कौन करते ना इवी आकेन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड बाहर करते है। आरी मॉर्गन कौन करते, आरी मॉर्गन कौन करते ना आमर जो सर्किट ट्रेनिंग अच्छी से बाहर करते आरी मॉर्गन। एक्चुअली आम जो ऑप्शन सी आउ डी देती ये दुई जन मिसिकी ही कौन आम सर्किट ट्रेनिंग टाक बाहर करते है। तो मन रखिए कौन आरी मॉर्गन आउ जिल्डी एडम्सन कौन आमर सर्किट ट्रेनिंग बाहर करते। ठीक अच्छे, बा डेवलप करते। इवी आकेन कौन करते ना इवी आकेन आमर आमर जो रही आमर कंटिन्यूअस ट्रेनिंगटा। ठीक अच्छे, कंटिन्यूअस ट्रेनिंगटा बाहर करते। आउ डब्ल्यू गार्सेलर कौन करते इंटरवल ट्रेनिंगटा बाहर करते। एबे ये द्वारा कौन कौन होता है आम जाना देखो इंटरवल ट्रेनिंग रे हमर एंड्योरेंस डेवलप होता है। ठीक अच्छे, इंटरवल ट्रेनिंग रे हला आ इवी आकेन जो ट्रेनिंग मेथड डेवलप करते कौन ट्रेनिंग मेथड डेवलप करते ना कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड डेवलप करते एतारे भी कौन हुए ना एंड्योरेंस डेवलप होता है। आउ आरी मॉर्गन आउ जीटी एडम्सन जो सर्किट ट्रेनिंग बाहर करते ये कौन होता है ना ये आमर स्ट्रेंथ आउ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करता है। तो आमर इंटरवल ट्रेनिंग आउ आमर जो रहा आमर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। ठीक अच्छे, यही द्वारा कौन आमर एंड्योरेंस डेवलप होता है। किंतु जो आरी मॉर्गन आउ जीडी एडम्सन बाहर करते कौन बा डेवलप करते कौन कौनटा डेवलप करते ना आमर जो सर्किट ट्रेनिंगटा डेवलप करते। ठीक अच्छे, एटार कौन स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप होता है। तो ये सब जिन सब मन रखिए सांग मैंने। देन परवर्ती प्रश्न को जीवा। जेन 15 नंबर प्रश्न हो द मोटो ऑफ एशियन गेम इज, एशियन गेम रो मोटो कौन। तो यार सठिक आगे आम ऑप्शन देखीदे। ऑप्शन ए फास्ट फॉरवर्ड, ऑप्शन बी हम एवर ऑनवर्ड, ऑप्शन सी हम एवर फॉरवर्ड, ऑप्शन डी हम फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो सांग मैंने यार सठिक उत्तर हो कौन ऑप्शन बी एवर ऑनवर्ड है। एशियन गेम रो मोटो कौन होता है ना एवर ऑनवर्ड होता है। यहाँ आम मन रखिए यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोटोटा है एवर ऑनवर्ड। ठीक अच्छे, आउ या पूर्व तो मुझे एशियन गेम विषय कहीदी एशियन गेम के 1951 मसीह स्थापित होता। ठीक अच्छे, कौटी न्यू दिल्ली रे। देन सेकेंड टाइम पुणी इंडिया के 9th एडिशनटा आमर होता के 1982 रे। ठीक अच्छे, आउ ये एशियन गेम फादर क्या कहुला आमर जीडी सन्धि को कहुला। देन आम जो कवलजीत साधु प्रथम महिला थे जी आमर एशियन गेम रे प्रथम महिला
जे मेडाल आणिकी देइथिले भारत को। तो ये सब जिनस एशियन गेम मन रखिए। देन परवर्ती प्रश्न को जीवा। देन 16 नंबर प्रश्न कही हाउ मेनी मैच विल बी प्लेड व्हेन टीम्स आर 30 इन नॉकआउट टूर्नामेंट। कौन कहला ना नॉकआउट टूर्नामेंट रे जदि 30टा टीम देइछि तेबे केतना मैच खेला जीवो। तो सांग माने आमे जानिछु नॉकआउट टूर्नामेंट रे मैच बाहर करबा पई कोन थाए n-1 थाए। n-1 कर देले मैच संख्या बाहर कर देबा। एठी n कोन माने केते टीम पार्टिसिपेट करिछन। तो एठी कोन कहला टोटल 30टा माने टीम अछि। तो 30 रे 1 माइनस कर देबे केते हो 29। तार सटीक उत्तर के कोन हे जिवो ऑप्शन सी 29। ठीक अछि। कौन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एसोसिएट विथ द गेम्स ऑफ हॉकी। हॉकी सहित केउ वर्डटा एसोसिएट करि थाए। ऑप्शन ए देछि बुली, ऑप्शन बी देछि गुली, ऑप्शन सी देछि फ्लाई बॉल, ऑप्शन डी देछि रोलिंग बॉल। ठीक अछि। तो सांग माने ऑलरेडी हम ए विषय डिस्कस कर सारजे हला जो हॉकी खेल सहित कहा सहित हमरो को वर्ड सहित एसोसिएट थाए ए बुलीटा। ठीक अछि। तो ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर। देन परवर्ती प्रश्न को जीवा। 18 नंबर क्वेश्चन देछि हाउ मेनी टाइम्स हैड मेडल इन ओलंपिक्स इंडिया वन हॉकी गोल्ड। हला एटी क्वेश्चन मार्कटा मझिरे चली आसी लास्ट को रहबा कथा। तो एटी क्वेश्चन कोन पचारि छि ना हमर जो इंडियन हॉकी टीम अछंती से एबे सुधा ओलंपिक रे केता गोल्ड मेडल जीति सारी छंती। हला केते थर जीति सारी छंती। तो ऑप्शन ए देछि केते 7 थर, ऑप्शन बी देछि 8 थर, ऑप्शन सी देछि 6 थर, ऑप्शन डी देछि 4 थर। तो यार सठिक उत्तर हो जिवो ऑप्शन बी 8 थर। तो मन रखिबे ए जिनसटा हैला ए जिनसटा मन रखिबे केते थर जीतिछि ना 8 थर जीतिछंती टीम इंडिया। प्रथम थर को पई केबे जीतिथिले ना 1928 मसिया रे एम्स्टरडम जो ओलंपिक ता थिला सेठी प्रथम थर पई हमर टीम इंडिया हॉकी रे गोल्ड जीतिथिला। आउ ए प्रथम थर ऑफिशियल ही टीम इंडिया ए 1928 जो एम्स्टरडम ओलंपिक रे भाग नहीं थिले। ठीक अछि। एटा मन रखिबे जदि 8टा हमर जो ओलंपिक जीति थिले सेही कथा जदि आमे देखिबा तो देखंतु प्रथम थर केबे जीति थिले मु कहि देली ना 1928 मसिया एम्स्टरडम ओलंपिक रे जीति थिले। देन तार नेक्स्ट जो ओलंपिक सीजन हेतिला केबे 1932 रे जोटा कि लॉस एंजेल्स रे हेतिला सेता भी जीति थिले गोल्ड। देन तापर जो नेक्स्ट ओलंपिक भी हेतिला जो 1936 रे जोटा कि हमर बोलिंग रे हेतिला हला सेथिरे भी जीति थिले। देन तापर अब केबे जीतिले ना 1948 जा कोठी हेतिला ना लंदन रे हेतिला। ठीक अछि। देन 1952 रे जोटा कि हेलसिंकी रे हेतिला। देन 1956 रे जोटा कि मेलबोर्न रे हेतिला। देन 1964 रे जोटा कि टोक्यो रे हेतिला। देन लास्ट केबे जीतिथिला ना 1980 जोटा कि हम मॉस्को रे हेतिला। ठीक अछि। ए ओडिया हमर टीम जो हॉकी टीम अछि से ओलंपिक रे 8 थर जीतिथिला। तो ए सब जिन मन रखिबे। देन परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कोन कहला ना व्हिच कंट्री पोस्टपोन्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स ड्यू टू कोरोना कोविड-19। हला ए कोरोना वा कोविड-19 पई क्यों कंट्रीटा ओलंपिक खेल को पोस्टपोन रखिथिला। तो यार सठिक उत्तर कौन हो सांग माने यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए जापान। जापान कोठी टोक्यो हवा को थिला केबे 2020 रे हो 2020 रे। ठीक अछि। 2020 रे हवा को थिला किंतु कोरोना जगु एटा को पोस्टपोन करिकी रखा गला हैला। तो ए जिनसटा मन रखिबे कोरोना पाई केबे हमर ओलंपिक खेलटा को हमर पोस्टपोन करि जाइतिला एवं को कंट्री करितिला। एदार ऑप्शन माने सठिक उत्तर हो जिवो जापान टोक्यो। ठीक अछि। देन परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। तो सांग माने 20 नंबर क्वेश्चन जोटा कि ए वीडियो रो शेष क्वेश्चन। ठीक अछि। तो कौन कहिछि ना व्हेन 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड। कौन कहला जेते बेले राउंड रॉबिन टूर्नामेंट मन कोन लीग टूर्नामेंट जेते बेले लीग टूर्नामेंट रे 8टी टीम पार्टिसिपेट करूछंती तेबे सेठी राउंड केतोटी हबो हैला केतोटी हबो राउंड। ठीक अछि।
तो यही आंसरटा मुझे देवी नहीं, एटा आपण टास्क रहा है। आपन जदि आंसर जानते तेरे कमेंट करके आंसर दिंतु है। तो सांग मैंने आज टोटाल मुझे 20टा क्वेश्चन आप सहित डिस्कस कली। तो आशा करी जहाँ एक्सप्लेन कर बुझीपारे ये भाया मुझे आग को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं कि आपंपाई आसबि। देन पुणी देखा पार्ट 2 रे है, जो पुणी या बढ़िया 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 क्वेश्चन थी मैंने भल भल क्वेश्चन सब नहीं आसबि। तो सांग मैंने जदि ये भिडियोटी आपको भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं, एवं मत भी सपोर्ट करूँ, मु भी आपको सपोर्ट करुँची। ठीक अच्छे, तो मिसिकी आम सब एग्जाम क्रैक करवा। तो जहाँ भी हो आज वीडियो एतिक सांग मैंने रोचे। जय जगन्नाथ, जय फिजिकल एजुकेशन।